बाकी हम सारा क्लास आपको रिकॉर्ड करके डाल ही चुके हैं फिलहाल तक का, कि आपको कोई दिक्कत हो तो कभी भी आप जाए उसमें खोजे और पढ़ ले। चैप्टर जो हमारा चल रहा था ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने जो सीखा उसका नाम था मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग सब पढ़ चुके थे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाए ऐसे डेफिनेशन के तौर पे समझा जाए तो किसी भी सरफेस एरिया से जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार करता है, क्रॉस करता है, उस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। यही हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज गिवन बाय द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। कौन सा फील्ड लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता। लेकिन मैथमेटिकली ये भी समझाए थे कि कोई भी एरिया अगर है, छोटा सा एरिया डेल्टा एस, एरिया को वेक्टर मानते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है एंड कमिंग आउट बाहर की ओर। ये आपका एरिया वेक्टर है मान लो। और मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, जो हम बताया था लास्ट क्लास, बस रिकैप है। तो आपको हम बता चुके थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज वेक्टर v डॉट डेल्टा एस। अगर टोटल निकालना है तो समेशन करेंगे, और कई बार आप चाहें तो इंटीग्रेशन लिखना है तो b डॉट ds हो जाता है। a डॉट b का फॉर्मूला a b cos थीटा होता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई एरिया इस तरह से है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, प्लेन ऑफ एरिया, एरिया का प्लेन फील्ड के पैरेलल है, तो एरिया का नॉर्मल वेक्टर तो फील्ड से परपेंडिकुलर हो जाएगा। एरिया भले ही प्लेन के, एरिया भले ही फील्ड के पैरेलल है, एरिया का प्लेन फील्ड के पैरेलल है, लेकिन एरिया का जो डायरेक्शन है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, cos 91 होता है, तो फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर हो, प्लेन ऑफ एरिया के, और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रहा हो, तो बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो फ्लक्स 90 में 0 हो जाएगा, यहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा, cos 90 0, और यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। गलती से यहाँ पर cos 90 मैक्सिमम बोल देते, cos 0 1 cos 90 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, फ्लक्स नेगेटिव भी होता है, फ्लक्स 0 भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। हम ये भी समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है, जिसको W और B लिख के डिनोट करते हैं, वेबर। तो ये सब बातें हम लोग सुन चुके थे। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप जान चुके हैं। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस करना कहीं से भी। इसके आगे बात हम लोग कर रहे थे फैराडे लॉ के ऊपर, ये आपको सिखा चुके थे, हम सब कुछ वीडियो डाल भी चुके हैं क्लास का। इसके बाद हम लोगों ने बात ये की थी भाई, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा टॉपिक था वो था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो फैराडेज लॉ आप जान रहे हो ना, ये फैराडे का नियम आपको बताने के लिए हम दो एक्सपेरिमेंट या 2-3 एक्सपेरिमेंट समझाए थे। जैसे कि एक लूप ले लिए थे और इसमें एक बार मैग्नेट था, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसको जब हम तेजी से इसकी ओर लाते थे, काफी तेजी से, तो इसमें अचानक से करंट पैदा होता था। और अगर वो करंट ऐसे पैदा हुआ नजदीक लाने में तो दूर ले जाते थे, तो करंट का डायरेक्शन उलट जाता था। अगर हम 12 मिनट को रोक देते थे तो करंट का वैल्यू भी रुक जाता था। यानी जब भी या तो इसको रोक के इसको आगे पीछे कर रहे थे तो भी इसमें करंट पैदा हो रहा था। यानी इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा कर रहे हैं। वी आर इंड्यूसिंग करंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। आप ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले से तो लोग भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो रहा था। तो ये होने के लिए ये देखा गया कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन होना चाहिए, वो भी रिलेटिव मोशन। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों मोशन में एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से जा रहा है तो भी करंट पैदा नहीं होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए। तो इस केस में आपको करंट पैदा होकर दिखाया गया था। हाँ दीदी, हम भेज रहे हैं लिंक, हम भेज रहे हैं बाबू, लिंक अभी हमको आया है, जस्ट हम भेज रहे हैं। हम सबको बोले हैं ग्रुप में भी, और ऐसे भी कोई पहचान का मिलता है तो हम बताते हैं। वैसे हम तुमको जो लिंक भेज रहे हैं उसमें से तुम मंगा लो, शायद इसमें से मिल जाता है। वो तो हमको भी नहीं पता है बाबू, चेक करके देखना होगा एक बार। ए पॉजिटिव ना तुम बोली प्लाज्मा? अच्छा, कौन एडमिट है? अरे अच्छा, मिलेगा मिलेगा, चिंता नहीं करो, हम बोलते हैं 2-4 लोग को, ठीक है ना। ठीक है बाबू, हम पता करते हैं। किसी के पापा एडमिट है भाई।
ये कोरोना बहुत खतरनाक हो रहा है, ठीक है, ए पॉजिटिव मांग रहा है, तो हम तो ग्रुप में भेज दिए हैं। आप लोग भी देखिए भाई, कहीं से पता हो तो फिर पढ़ाने मन ही हट जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बातें हो रही थी फ्राइडे लॉ के ऊपर। वैसे तो हम 2 लिंक भेज दिए हैं, इन 2 लिंक में मिल जाना चाहिए, बच्ची ने बोला है हमको, जो मिल गया इसको स्टेटस में लगा देना होगा, ठीक है। फ्राइडे लॉ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के नजदीक आया है, जिसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और कुछ नहीं था इसमें। कैसे होता है, क्या डायरेक्शन होता है, उसी के लिए लॉ आया था। आखिर जब बार मैग्नेट नजदीक आता है तो ऐसा क्या होता है जिसमें करंट पैदा होता है? होता क्या है, जब ये बार मैग्नेट नजदीक आता है इस तरह से, तो अधिक से अधिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करता है, और जितना अधिक से अधिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला में बी डॉट डेल्टा एस होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, दोनों ही केस में फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स के चेंज होने पे अच्छा समय का बहुत खेलने का हल्ला आता है, ओके। और फ्लक्स के चेंज होने पे क्या होगा कि इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो ऐसी बात फैराडे ने कही थी कि जब भी कभी भी फ्लक्स चेंज हो, चाहे वो मैग्नेट के आगे पीछे आने से होगा, चाहे लूप के आगे पीछे आने से होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और उसी वोल्टेज के चलते करंट पैदा होगा। करंट आया है मतलब वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ऐसे करंट कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये भी उन्होंने कहा कि फ्लक्स चेंज होने पे ही करंट पैदा होगा, चाहे फ्लक्स बढ़े चाहे घटे। साथ ही साथ कितनी जल्दी ये हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। कोई धीरे धीरे ला रहा है, बहुत जल्दी से ले आया, तो जितना कम समय में लाएगा उतना ज्यादा करंट पैदा होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इनका लॉ था। नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए होता है, जो कि आपको अभी डिस्कस करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज तो हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है वो भी डिपेंड करेगा। यानी माइनस में फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में d5 बाय dt। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स वायर में 10 बार लपेटा हुआ है तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी ही बातें हुई थी लास्ट क्लास, ये समझ में आया? ये समझ में आया ना? आज आपको लेंजेस लॉ बात कर चुके थे लास्ट क्लास, लेकिन दोबारा वो समझाने जा रहे हैं। पूरा नहीं, लेकिन अधूरा तो समझाएंगे। पूरा नहीं, पूरा हम समझा चुके हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी या माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। फ्राइडे का यही लॉ था। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और लॉ क्या था? 2 लॉ लिखवाए थे, 2 फॉर्म में लिखवाए थे एक्चुअली, 2 लाइन में। whenever there is a change in magnetic flux linked with a loop, there is an induced EMF in the coil, and this EMF lasts till there is relative motion between the coil and the magnet। ये आपको याद होगा, है कि नहीं? And the induced EMF is directly proportional to negative of the rate of change in magnetic flux। ठीक है? ठीक है, साक्षी गुरु नानक वाले ब्लड बैंक में उसको लिख देते हैं, वो बच्चे वहां पे देख लेगी। थैंक यू। क्या बताएगा? हाँ, आप सब लोग लिखेंगे लेंजेस लॉ। डबल कोड में लिखेंगे, डबल कोड का साइन देंगे। पहले लॉ लिखेंगे, लास्ट क्लास समझा चुके थे इसलिए लिखवा रहे हैं, लेकिन फिर से समझा देंगे। पहले डबल कोड नहीं, पहले सिंपल सी बात। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। This law gives the direction of induced current। This law gives the direction of induced current। It states that हाँ जी, तो हमको भी नहीं पता है। अच्छा ठीक है, हम एक और नंबर तुमको फॉरवर्ड करते हैं। वो डॉक्टर, उनका क्लिनिक है शायद, या उनका ये है, वो मेरे मित्र ही है समझ लो। उनको बोलना कि ये हो पाया कि नहीं, जुगाड़ कैसे होगा, क्या होगा, पैसे से होगा, क्या होगा, कुछ भी होगा बताएंगे वो लोग। ठीक है, हम तुमको व्हाट्सएप पे 2 मिनट में भेज रहे हैं वो नंबर।
माफी चाहेंगे भाई, कोई भी है उसके घर से कोई एडमिट है तो प्राण की बात है ना। आप ही के बैच का कोई कोई लड़की है जो कि क्लास करती है, अभी भी करती है, वो पास आउट है, मेडिकल की तैयारी कर रही है। ये भी काम नहीं है कि बच्ची है तो भाई सबको तो जरूरी, तो आप क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो झेलिए, आपकी क्लास का टाइमिंग से उनका प्राण ज्यादा जरूरी है। और हम भी देखे नहीं, गिरा लिए अपने ही ऊपर सोच सोच के इधर उधर का बात। It states that, it states that, it states that, डबल कोट में अब पूरा इंक कर दिए इसको। It states that the direction of induced current is such that, it states that the direction of induced current is such that, it states that the direction of induced current is such that, the direction of induced current is such that it opposes the cause, it opposes the cause which produces it. The direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it. जिस कारण से ये पैदा हुआ है उसका ये अपोज करता है, विरोध करता है, सीधी सी बात। जिस कारण से करंट पैदा हो रहा है उसका ये अपोज करेगा। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए एक लूप है, ये पीछे का वायर है, ये सामने का वायर है। आपके हाथ में कड़ा अगर आप पहनते हो तो कड़ा ऐसे रखो, ऐसे इस तरह से। अब ये लूप है, ये डॉटेड लाइन, ठीक है। अब मान लो ये एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और ये इसके नजदीक आ रहा है तेजी से, तो क्या होगा कि इसमें करंट पैदा होगा। तो करंट कैसे पैदा होगा? करंट इस तरह से पैदा होगा कि जिस कारण से वो पैदा हो रहा है उसका वो अपोज करे। असल में इसके नजदीक आने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेगा और फ्लक्स बढ़ेगा, यानी इसमें करंट पैदा होने का कारण है फ्लक्स का बढ़ना। तो ये चाहेगा कि हम फ्लक्स को घटाएं। कौन चाहेगा? इसमें जो करंट पैदा होगा ना वो चाहेगा कि हम फ्लक्स को घटाएं। जिस कारण से करंट पैदा हो रहा है उसका ये अपोज करता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। कैसे घटाएगा? बोलेगा अच्छा नॉर्थ पोल के नजदीक आने से ऐसा हो रहा है, हमको दूर भगाएंगे। वो नॉर्थ को दूर भगाएगा, इसमें एक करंट पैदा होगा जो नॉर्थ को दूर भगाएगा। कैसे दूर भगाएगा? नॉर्थ को नॉर्थ पोल दूर भगा सकता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना होगा, यहाँ पे साउथ, यानी इसमें ऐसा करंट पैदा करना होगा ताकि इधर नॉर्थ हो जाए इधर साउथ। किसी भी वायर में करंट है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अपने अंगूठे को हमेशा नॉर्थ क्यों रखना है, यही नॉर्थ से रिप्रेजेंट करता है। हाथ खोलना है, नॉर्थ क्यों रखना है, अंदर से बाहर क्यों आता है, अंदर से बाहर, देखा, अंदर से बाहर क्यों, ये। तो करंट यहाँ पे अंदर से करंट बाहर है, यानी कि ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, कई लोग का रिक्वेस्ट है तो दोबारा, इसलिए हम दोबारा इसको हल्का समझा दे, पूरा नहीं बताएंगे। इसको बनाने वाले ऐसे ही बनाते, एन जैसा। पीछे का वायर में करंट ऊपर की ओर है और सामने वायर में करंट नीचे की ओर है, तो ऐसे हुआ। देखिए यहाँ नॉर्थ को नजदीक आ तो दूर भगाया था। अगर यही वाला एग्जाम्पल में, अगर ये डायग्राम में ऐसा होता कि दूर जा रहा होता, दूर, तो क्या लगता भाई? ऐसा लगता कि अरे भाई तुम दूर क्यों जा रहे हो, तुम्हारे दूर जाने से मेरा फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स बढ़ाना चाहेंगे, तो इसको नजदीक बुलाएगा। नजदीक को साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, इधर नॉर्थ साउथ को नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करता है। तो इधर नॉर्थ होना होगा तो अंगूठा इस बार इधर रखेंगे तो हाथ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दैट मींस इस तरह से जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी इस बार आप इस तरह से, दिखा, इस तरह से आपको बनाना होगा आपका डायरेक्शन। तो या तो मैग्नेट जाएगा तो कोई लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा यूट्यूब में, हम पूरा का पूरा इस पे डिस्कस किए हैं। अभी बस दो ही बता के छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लेक्चर दो में और भी तरह के सवाल होंगे। सोलेनॉइड वाला बताए थे, अब उसमें टैप करना, टैप करके तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला केस बताना बाकी है। तो अब हम आगे आज की पढ़ाई में और आगे बताते हैं। इतना समझ में आ गया है? कोई भी तरह का डाउट होगा तो आप हमको व्हाट्सएप पे भेजते जाएंगे। कुछ लोग का मैसेज आ रहा है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो कर ही दे रहे हैं, उससे आप देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत बार बार कोशिश करते रहिए, नेटवर्क को ठीक रखना है। कोई दिक्कत है तो हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, देख ही लेना है यूट्यूब पे। लेकिन हर क्लास हम डाल पाए ये भी एक डाउट ही है। शायद ये वही दे सकता है जिसका कोरोना ठीक हो गया है ना, कोरोना ठीक हो गया वो प्लाज्मा दे सकता है। हमको तो कोरोना हुआ ही नहीं था, मैं तो रिपोर्ट आ ही गया निगेटिव, नहीं तो पता चलता तो कम से कम हम लोग भी, मेरा था ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ही चाहिए। देखो
ये पॉजिटिव ही चाहिए। आज हमको कोरोना हुआ रहता तो हम ठीक हो गए रहते अभी तक मान लो, तो हम दे सकते थे प्लाज्मा। यानी होना भी बुरा चीज नहीं है, काफी लोग का जरूरत के साथ, क्योंकि जवान लोग को हो भाई। और जवान बोले मतलब ये नहीं कि हम मेरे पास हंसना कि भैया अपने आप को जवान बोले तो बुरा नहीं हो गया। तो जवान लोग को हो और वो ठीक होते जाए और इम्यून सिस्टम उनका अच्छा हो और बुजुर्गों को काम आए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम तो कहते हैं 200-400 जवान को पकड़ पाए कोरोना करवाओ और फिर उसको खिला पिला के ठीक करो और उससे फिर प्लाज्मा लेते जाओ, अलग अलग कोड वालों का। ठीक है, नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा और ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कहीं पे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मेरे पास एक स्क्वायर है, ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर भी अंदर है, 2 मीटर बाहर है, 2 मीटर अंदर 2 मीटर बाहर है। आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। तो आपको इस लूप से कितना फ्लक्स होगा ये बताना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट डेल्टा एस, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट डेल्टा एस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। एरिया वेक्टर लूप ऐसे रखा है, आप एरिया वेक्टर इधर से लेंगे तो उधर की ओर बाहर, इधर के लेंगे इधर, कोई भी एक साइड ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स अगर आप उधर वाले डायरेक्शन को प्लस मान के चल रहे हैं तो उधर साइड लीजिए, इधर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ले देखे एरिया वेक्टर सरफेस के बाहर अगर इधर लेना चाहते हैं या उधर लेना चाहते हैं, सरफेस है ना, दोनों साइड तो कमिंग आउट ही कहलाएगा। एक सरफेस है मैं हाथे ली, ये भी कमिंग आउट कहलाएगा, ये भी कमिंग आउट कहलाएगा। आप कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी साइड को पॉजिटिव मान लो, उससे अंतर नहीं पड़ता कुछ भी। तो फ्लक्स का वैल्यू मान लो बी डेल्टा एस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों कह दिए? क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल होगा, या तो जीरो है तो 180 होगा, यही ना, उससे टेंशन मत ले लीजिएगा, ठीक है। दोनों साइड लिख सकते हैं आप, बस ये ध्यान रखना कि आप कौन साइड पे पॉजिटिव मान लेंगे। तो फ्लक्स का वैल्यू बी की जगह पे 0.5, एरिया कितना लिखेंगे स्क्वायर का? तो आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे एरिया होता है, एरिया का तो 4x4, लेकिन फिर से समझा दें, फ्लक्स में उतना ही एरिया लेना है जितना दूर का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है। जैसे ये देखो अभी इतना ही दूर का एरिया संपर्क में है, तो इसका एरिया ये वाला 4 और ये वाला 2, तो एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 4x2, तो ये 4 वेबर के आसपास जो भी होगा फ्लक्स का आंसर आया। यानी आप पूरा एरिया 4x4 नहीं लिए। तो इस एग्जाम्पल के पीछे हम क्या समझाना चाहें, हम इसके ऊपर ये समझाना चाहें कि आपको सिर्फ उतना ही दूर का फ्लक्स लेना है जितना दूर का एरिया है। अगर मान लो इसको खींच के पूरा अंदर ले आए तो पूरा एरिया लेंगे, पूरा बाहर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, तो फ्लक्स कितना लिखेंगे? जीरो। फ्लक्स में उतना ही एरिया लेंगे जितना दूर, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इतना दूर में, इसका स्मॉल आर रेडियस है, इसका कैपिटल आर है, और इस सरफेस का नाम है S1, इस सरफेस का नाम है S2। तो फ्लक्स थ्रू S2 अगर लिख रहे हैं, फ्लक्स थ्रू S2 लिख रहे हैं, तो B डॉट डेल्टा एस, फिर से B डेल्टा एस कॉस जीरो, B तो दिया हुआ एरिया में पाई, इससे निकाल रहे हैं फ्लक्स तो भी एरिया में रेडियस स्मॉल आर का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि फ्लक्स लिखते वक्त एरिया उतना ही दूर कर लेंगे जितना दूर का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है। इस पूरे सरफेस का सिर्फ इतना ही एरिया मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है, तो इतना ही दूर का एरिया लिखेंगे। या अच्छे से समझ लें, जितना दूर का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है उतना ही दूर का फ्लक्स लेंगे जो उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इतना समझ आ रहा है ना, फ्लक्स का न्यूमेरिकल इन लोग किए नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। फ्लक्स का न्यूमेरिकल और ये सब एक साथ आएगा। अब हम लेंजर लॉ के डायरेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी। तो सवाल है कि अभी हम लोग लेंजर लॉ से करंट कैसे होगा किधर को पता कर रहे थे। जैसे मान लो कहीं पे ये दिया हुआ है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है पहले से गिवन है,
और यहाँ पे हम 3 लूप बना रहे हैं, देखना ध्यान से। एक लूप जो बना रहे हैं वो इस तरह से है, इस लूप को हम खींच के धीरे धीरे अंदर ला रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पे एक लूप है जिसको हम खींच के धीरे धीरे बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे एक लूप है जिसको खींच के इधर से इधर ले गए, अभी भी यहीं पे अंदर ही में, ठीक है। इस तीनों लूप में करंट का डायरेक्शन किधर होगा और कैसे होगा। 3 लूप है। पहला नंबर एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान सीखिएगा। नंबर दूसरा, नंबर तीसरा। तो सुनिए, पहले लूप में फर्स्ट में अभी जैसे इसको आप अंदर लाते जाइएगा वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड अधिक से अधिक एरिया के संपर्क में आएगा, कम से कम एरिया के संपर्क में आएगा। पहले इतना ही दूर के संपर्क में था, कुछ देर बाद ये पूरा अंदर आ जाएगा तो पूरा एरिया के संपर्क में आएगा। मतलब जैसे इसको आप खींच के अंदर ला रहे हैं, जैसे खींच के आप अंदर ला रहे हैं वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है ना, एरिया वही है, वो एरिया बढ़ रहा है जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो केस वन में सेंस एरिया इज इंक्रीजिंग, लेकिन हम समझने के लिए लिखे हैं एरिया नहीं इंक्रीज कर रहा है, एरिया इन द फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ दैट फील्ड, जो उसके इलाके में है वही इंक्रीज कर रहा है। एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इंक्रीज कर रहा है तो देयरफॉर फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है, बढ़ेगा ना फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे करंट पैदा होने का कारण क्या है कि फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट डेल्टा एच होता है। फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट क्या चाहेगा, उसको घटाना चाहेगा। देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट will tend to decrease the flux। अब बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला में दो ही चीज है, बी है और डेल्टा एस है। मान लो मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, 5 टेस्ला या लो ये 5 टेस्ला 10 टेस्ला, ठीक है। और बाहर गांव से एक और आदमी आया जिसका नाम ये 2 टेस्ला है, 2 टेस्ला। ये चाहता है कि इन लोग का वैल्यू कम करें, तो कम करने के लिए 10 टेस्ला को इसी की ओर लगना होगा, किसके अपोजिट लगना होगा। अपोजिट लगेगा तब ना 10 में से 2 घट जाएगा तो 8 टेस्ला बचेगा। फिर से समझाते हैं, पहले से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, एक मैग्नेटिक फील्ड में पहले से हम इसको इसकी ओर क्यों लगाएंगे, इसके अपोजिट लगाएंगे तब ना घटेगा। और अगर हमको बढ़ाना है फील्ड को तो जिधर पहले से फील्ड है उधर ही लगा देंगे, तो 10 2 12 टेस्ला हो जाएगा। ये हम क्या बता दिए, समझाते हैं। इस बार जैसे जैसे इसको आप खींच के अंदर ला रहे हैं, जैसे जैसे आप जो खींच के अंदर ला रहे हैं वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो लेंजर लॉ के हिसाब से करंट चाहेगा फ्लक्स को घटाना, और करंट फ्लक्स को घटाया कैसे, मैग्नेटिक फील्ड घटा के। करंट के पास तो कोई औकात है नहीं, करंट के पास एक ही औकात है, इसमें करंट पैदा होगा और अपने करंट के चलते वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो बताओ, अगर फ्लक्स को घटाना है तो करंट किधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जिधर पहले से है उधर या उसके अपोजिट। अगर फ्लक्स घटाना है यानी फील्ड घटाना है तो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किधर देगा, उसके सपोर्ट में, उसके अपोजिट। आपका जवाब होगा उसके अपोजिट। तो ये अंगूठा है मैग्नेटिक फील्ड, पहले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, तो आप अंगूठा लगा दीजिएगा बाहर की ओर। तो अपने कॉपी में अंगूठा बाहर को लगाइए, बाहर, हाथ खोलिए, बाहर हाथ घुमाइए, दिख रहा है आपको, हाथ ऐसे घुमाइए, मुट्ठी को खोल के बंद कीजिए, अंगूठा बाहर की ओर रख के ऐसे ऐसे बंद हो रहा है, ऐसे बंद हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें कैट का डायरेक्शन ऐसे होगा। दिखा है तो कैट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखा होगा, एंटी क्लॉकवाइज देखिए। लेकिन हाँ, अगर मान लो केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, नंबर 2 में ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, मतलब एरिया उस फील्ड के पहले पूरा एरिया संपर्क में था, और कम होगा। तो केस नंबर 2 में ये डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। देखो फ्लक्स को चेंज होना है, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज से ही करंट पैदा होता है। तो इसीलिए क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट तो इंक्रीज द फ्लक्स, इस बार फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, इंक्रीज द फ्लक्स।
और बढ़ाने के लिए इस बार हम क्या करेंगे, जिधर है उधर ही और फील्ड लगाएंगे। तो क्रॉस मतलब अंदर, तो अंदर की ओर ही और फील्ड लगाएंगे, अंगूठा अंदर, हाथ ऐसे घूमेगा क्लॉक वाइज। ऑब्वियस सी बात है, आते वक्त अगर ये जाते तो अपोजिट हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इसको हम नंबर भेजना भूल गए, उस बच्ची को नंबर भेज देते हैं। ओके, देखिए ये मीटिंग अपने आप एंड होगा 10 मिनट बाद, तो आप फिर दूसरा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। अभी सिखा रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि बाहर निकल रहा है और ये अंदर आ रहा है, दोनों समझ गए। इसमें देखिए अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है न, अभी भी एरिया पूरा था, अभी भी एरिया पूरा है, फील्ड अभी खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि जितना फ्लक्स यहाँ था उतना ही फ्लक्स यहाँ है। जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है, न घटता न बढ़ता, तो करंट भी जीरो होगा। यानी केस नंबर 3 में फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, न घट रहा है, देयरफॉर करंट भी जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो। क्या ये आपको समझ में आया या दोबारा बता दें? दोबारा जानना है तो हाथ उठाएं, दोबारा जानना है तो हाथ रेज करें, किसी को दोबारा जानना है तो। ओके, 3 लोगों को दोबारा जानना है बस, तो 3 लोगों को ही बताएंगे, 4 लोगों को बताएंगे। ठीक है, 4 लोगों को ही दोबारा जानना है, हम दोबारा बताने जा रहे हैं। 5 लोगों को दोबारा बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। हाँ समझ गए, हाथ उठाने की प्रैक्टिस, गुड। ठीक है, बताने जा रहे हैं दोबारा। अब आप हाथ अपने गिरा लो, ठाकुर आएगा हाथ ही काट दे, नहीं ठाकुर नहीं, गब्बर सिंह हाथ काटेगा, सॉरी। दोबारा बता रहे हैं इसको, दोबारा एक मौका, मिटा कर फिर से बताएंगे। ठीक है, दोबारा जानने का एक मौका। मान लीजिए ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, किसी का आवाज सुन लेते स्टूडेंट लोग का वैसा ना दुख बड़ा कि बहुत दिक्कत है, पापा खा सके एडमिट है किसी के, तो मन ही हट जाता है, एकदम सुस्त सुस्त लग रहा है। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग पूरा, पापा उसके ठीक हो जाएंगे। एडमिट हो गए हैं वहां पे, ठीक है, तो डॉक्टर लोग ठीक कर देंगे। शुरुआत में ही प्रिकॉशन लेते हुए एडमिट हो गए तो आप लोग भी घर में बुजुर्ग जो भी अगर है, बहुत बुजुर्ग है या किनको शुगर का शिकायत है कुछ है, तो उनका ख्याल व्याल रखिए भाई। और बाहर निकलते वक्त मास्क, खास करके आप लोग जो बाहर से फुचका चाउमीन चिल्ली खा के आ रहे हैं, वो लोग अच्छे से मास्क लगा के जाए, मत ही खाए तो अच्छा है। देखो भाई, ये मान लो ये एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, मान लो इस पे एक ये स्क्वायर बॉक्स है, इसको खींच के अंदर ला रहे थे, कुछ देर बाद ये अंदर आया और अब बाहर निकल रहा है। ठीक है, होगा क्या उसमें, जैसे से ये अंदर आ रहा है, जैसे से ये अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है बोलो मेरे साथ, अंदर आ रहा है तो एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा मतलब वो एरिया जो कि डॉटेड लाइन के संपर्क में आ गया। इस वक्त डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, आपकी ओर। देखा ना, काला हाथ दिख रहा है लगने के बाद, तुम लोग को देखना होगा, देखो। कर ये जैसे जैसे अंदर आ रहा है वैसे वैसे एरिया इंक्रीज कर रहा है। एरिया इंक्रीज किया तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो करंट चाहेगा फ्लक्स को घटाना, करंट चाहेगा फ्लक्स को घटाना। बहुत ध्यान से सीखिएगा, आज लेते लॉ का डायरेक्शन में ही सेकंड मीटिंग जाएगा जो बोर्ड में आपका आता है। सिर्फ 2 नंबर के लिए इतना मेहनत कर रहा है, डायरेक्शन पे 2 नंबर से जाने आता है, लेकिन ग्राफ व्राफ आएगा, कॉन्सेप्ट सब इसी पे डिपेंडेंट है। अगले दिन से मोशनल ईएमएफ चालू हो जाएगा, उस पर समय जाएगा तो कष्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। अंदर ला रहे हैं तो भैया ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स पर एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो करंट क्या चाहेगा, फ्लक्स को घटाना। घटाने के लिए वो क्या करेगा, जिधर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट साइड फील्ड लगा देगा। अब उठा लीजिए
डॉट मतलब बाहर की ओर फील्ड आप अंदर क्यों लगाइए, ऐसे हाथ अंदर क्यों लगाइए, हाथ ऐसे घूमेगा, यानी ये हो गया आपका, देख रहे हैं आप, यानी क्लॉकवाइज अंदर पूरी, जब तक अंदर आया नहीं है, थोड़ा भी हिस्सा बाहर है, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जब तक पूरी तरह से अंदर आ जाएगा करंट का वैल्यू यहाँ 0, जब तक, अब जैसे ही निकलना चालू होगा तुरंत करंट पैदा हो जाएगा, जैसे निकलना चालू होगा करंट शुरू हो जाएगा, जब तक एरिया के अंदर है पूरा पूरी, अगर फील्ड के अंदर करंट 0 है, जैसे ही निकलना चालू हुआ, अब निकलना चालू कर रहा है, ठीक है रोशन साही ध्यान से सुनो, निकलना जैसे ही चालू किया तब क्या होगा भाई निकलते वक्त, कि धीरे धीरे एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो फ्लक्स भी घटेगा, तो करंट इस बार क्या चाहेगा, फ्लक्स को बढ़ाना, बढ़ाने के लिए जिधर है उधर ही अंगूठा लगाएगा, जो मुर्गा बोलता है शाम में गए, कौन इलाका में हम घर बना लिए, 4 बजे मुर्गा बोल रहा है, कटना होगा उसको आज, देखो बाहर क्यों अंधा है, कलयुग नजदीक है, मुर्गा को भी टाइमिंग का आइडिया नहीं है, साइंस लिया और मुर्गा, ये देखिए ये बाहर क्यों निकल रहा है, तो इस बार फील्ड फ्लक्स घट रहा है, तो हम चाहेंगे कि भैया फ्लक्स को बढ़ाएं, इसके लिए हमको क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है फील्ड बढ़ाना होगा, फील्ड बढ़ाने के लिए हमें जिधर पहले से फील्ड है उधर ही के सपोर्ट में और फील्ड देना होगा, तो ये करंट ऐसा पैदा करेगा, तब तो ऐसे हाथ घुमाएगा तो और फील्ड उधर मिलेगा, समझ में आया थोड़ा बहुत, उम्मीद है, लेकिन एक बार और बता देंगे, किसी को पूछना है तो हाथ उठाएं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेते जाए, ये सब स्क्रीनशॉट लेते जाए, और आपको स्क्रीनशॉट मिस कर दे रहे हैं तो बार बार रिकॉर्डिंग डाल पाते हैं, कभी नहीं डाल पाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, जैसा सवाल आया होगा सवाल, किसी और को डाउट है, याद रखिएगा एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा करंट जाएगा, तो सबको डाउट खत्म, तो हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं, सोच के जवाब देना है, एनसीईआरटी एग्जाम करना है, मान लीजिए ये है हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड, डॉट 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 मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, बाहर की ओर है, आप सब हाथों में कड़ा पहनते हैं, कड़ा वो जो भी कड़ा वो होता है, जो पहाड़ी बाबा पे मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, इस तरह का एक रिंग है पतला वाला, सवाल ये कि अगर इस रिंग को हम ऊपर से अधिक से चिपटा करना शुरू किया है, चिपटा करना शुरू किया, तो चिपटा होने लगा, इस तरह से घूमने लगा, तो जब तक ये चिपटा हो रहा है उस क्रम में इसमें करंट अगर पैदा होता है, तो बताइए करंट का एक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या करंट 0 होगा, जब तक चपटा करंट है, ऐसे न खींच के बाहर है ना, बस उसको चपटा करना है, तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, इधर से होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से होगा क्लॉकवाइज, तो हम बोलते हैं कि करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है, हाथ उठाएं, चेक कर ले उसके बाद हाथ उठाएंगे, हम बोले इसमें से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, 0 भी ऑप्शन है और एंटी क्लॉकवाइज भी, लेकिन हम बोलते हैं क्लॉकवाइज होगा अगर, तो कितने लोग सहमत है, और ये मीटिंग अब एंड होगा शायद 2 मिनट में, तो सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कर लीजिएगा। किन्हीं को अच्छा एंटी क्लॉकवाइज में कोई सक्षम है, लगता है एंटी क्लॉक, बाकी तो एंटी क्लॉकवाइज किसी को नहीं लगा, एंटी क्लॉकवाइज में कितने लोग सक्षम है, बहुत लोग सक्षम होंगे, ओके 2 3 4 5 6 लोग, सब लोग सहमत है, नेहा, राजेश्वर कुमार, जिज्ञासा, अंकित कुमार, प्रज्ञा, अभिषेक, आलोक, उन्नति, सब तो बड़ा लेवल तो समझ लिया, रेणु, अर्पित, रोशन शाही, पूजा, अरे बाप रे बाप, नेहा भी सहमत है, डिम्पल, आसानंद, सब हाथ ऐसे उठा रहा है, निशांत भी उठाया, विशाखा भी, ओके, देखिए खुशी, पहली बात तो जैसे जैसे आप इसको चपटा कीजिएगा ना तो एरिया कम होगा, सबसे बड़ा एरिया सर्कल ही कवर करता है, पता होना चाहिए, तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स भी कम होगा, तो करंट आएगा फ्लक्स को बढ़ाना, बढ़ाने के लिए फील्ड को बढ़ाना होगा, और फील्ड को बढ़ाने के लिए जिधर बाहर, ठीक है, बहुत बढ़िया, एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा अगला सवाल है, बहुत ध्यान से समझ में आ गया वाला आपको, अगर तो खींच के हम सर्कल बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो भी आपके पास सवाल है, उसमें भी काम हो जाएगा, ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके पहले एक सवाल आपको दे रहे हैं वो बना के मैं इजी रखिएगा, ये मिटा रहे हैं, समझ गए ये,
एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एक बार आपने फिर चपटा करना छोड़ दिया तो फिर करंट 0 हो जाएगा। एक वायर में करंट जा रहा है आई और उसके बगल में एक रिंग रखा हुआ है और आई का वैल्यू समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, आई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो बताइए इसमें करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? मान्या कुछ पूछना चाह रही हो तो व्हाट्सएप में बोल दो बाबू, मान्या व्हाट्सएप पे बोल दो तो ठीक है। अब अगला मीटिंग ज्वाइन करें, इसका आंसर अगले मीटिंग में। ये आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सिखाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कितने लोग